अब बेटा इस सवाल की बात करते हैं। सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 1 kg एंड रेडियस 1 मीटर रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन अ फिक्स इंक्लाइन प्लेन with an angle of inclination 30 degree from the horizontal. Two forces of magnitude 1 Newton each parallel to the inclined plane acts on the sphere both at a distance 0.5 meter r is equals to itna meter from the center of the sphere as shown in the figure. The acceleration of sphere down the plane is, बहुत ही अच्छा सवाल है वैसे तो, ठीक है ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई खास क्वेश्चन वैसे है नहीं, सिंपल सा ही क्वेश्चन है बेटा, ऐसा कोई क्वेश्चन में वो नहीं है। देखो सिंपल सी बात है। अच्छा इसने कुछ रफ वफ बोला है क्या? स्लीपिंग ऑन अ फिक्स इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन फॉर, पहले तो अपन ये चेक करते हैं, पहले अपन ये चेक करते हैं कि ये प्योर रोलिंग करने के लिए इसको फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। बेटा पहले तो अपन यही चेक करते हैं कि अगर ये स्फीयर है ना, स्फीयर है, अगर ये खुद प्योर रोलिंग कर रहा है तो इसको रोलिंग करवाने के लिए हमारे लिए फ्रिक्शन का जरूरत है कि नहीं, पहले तो ये चेक करते हैं। तो हमने क्या किया, mg का कंपोनेंट कर लिया। तो बेटा ये वाला जो कंपोनेंट है ये है बेटा mg sin 30, और mg sin 30 की वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 10 इंटू साइन 30 विच इज 1/2, तो ये आ गया 5 न्यूटन का ये लग रहा है। और दो फोर्सेस कितने न्यूटन के बेटा, 1 न्यूटन के हैं, और ये भी फोर्स कितने का है, 1 न्यूटन का है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले मान के चलता हूं कि बेटा फ्रिक्शन की वैल्यू यहां पर 0 है, मैं इसे एज्यूम कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं अभी बताऊंगा। अब अगर तुम्हें दो टाइप के मोशन देखने, एक तो ट्रांसलेशन, दूसरा रोटेशन। ट्रांसलेशन में नीचे की तरफ 6 न्यूटन का फोर्स है, ऊपर की तरफ 1 न्यूटन का फोर्स है, तो नेट फोर्स बेटा यहां पे आ जाएगा MAC के बराबर। तो नेट फोर्स यहां पे आ जाएगा 5 इज इक्वल्स टू M विच इज 1 इंटू AC। तो बेटा AC की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इक्वेशन सिर्फ ट्रांसलेशन का है। अब रोटेशन की बात करते हैं। अब रोटेशन की बात की जाए तो mg का जो टॉर्क होगा सेंटर के अबाउट वो तो 0 हो जाएगा। बेटा जो नॉर्मल लग रहा है उसका टॉर्क भी 0 हो जाएगा। नॉर्मल तो वाई में लग रहा है ना, इस तरीके से लग रहा है, उसका भी टॉर्क 0। टॉर्क सिर्फ इन दोनों फोर्सेस का होगा। अब सर आप इन दोनों फोर्सेस का टॉर्क सेम सेंस में कि अपोजिट सेंस में, अगर आप गौर से देखो तो AC जो है सेंटर ऑफ मास का जो बेटा एक्सेलरेशन है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन AC इधर की तरफ, तो इसका अल्फा को अगर तुम चाहते हो ये प्योर रोलिंग करे तो बॉटम पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। और बॉटम पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन 0 तब होगा जब AC तो नीचे हो और R अल्फा बेटा ऊपर हो, और R अल्फा ऊपर होने के लिए इसको इस तरीके से घूमना पड़ेगा। तो अब देखा जाए तो अगर तुम फोर्स ऐसे लगा रहे हो, यहां पे लगा रहे हो, यहां फोर्स लगा रहे हो, तो बेटा ये कभी भी ऐसे तो घूम ही नहीं सकता, ये ऐसे घूमेगा। यानी कि ये दोनों फोर्स का जो टॉर्क है वो इसको क्लॉकवाइज तो घुमा ही नहीं सकता, वो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो AC के साथ R अल्फा जुड़ जाएगा, इस पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन 0 हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए जो हमारा एजम्पशन था कि सर फ्रिक्शन आप 0 मान रहे हो, क्या ये एजम्पशन सही है? बेटा ये एजम्पशन यहां पे गलत हो जाए। अब ये बात की श्योरिटी हो गई कि फ्रिक्शन तो बेटा लगेगा, क्योंकि R अल्फा AC के डायरेक्शन में आ रहा है, तो प्योर रोलिंग कैसे होगा? तो फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा और हमें FBD इसकी दोबारा बनानी पड़ेगी, दोबारा सोचना पड़ेगा। अब बताओ सर फ्रिक्शन किधर लगेगा? तो बेटा सिंपल सा फंडा है, अगर तुम इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हो तो आपको फ्रिक्शन जो है बेटा वो पीछे की तरफ लगाना पड़ेगा, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक स्लिपिंग नहीं हो रही है, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, जिसकी वैल्यू के बारे में ना तो आपको पता ना मुझे पता। अब वापस से मैं अपना इक्वेशन बनाऊंगा, एक तो ट्रांसलेशन का, दूसरा रोटेशन का। सर पहले ट्रांसलेशन की बात कर लेते हैं। बेटा नीचे की तरफ mg sin थीटा 5 न्यूटन का है, साथ में 166 माइनस 1 कर दिया तो ये तो 5 ही बचा, 5 नीचे है, F ऊपर है, तो नेट एक्सेलरेशन जो तुम लिखोगे वो लिखोगे 5 माइनस F इज इक्वल्स टू MAC, M की वैल्यू 1 है। तो ये पहला इक्वेशन तैयार हो गया। दूसरा रोटेशन की बात करते हैं, टॉर्क की बात करते हैं। बेटा mg का, नॉर्मल का, उन सब का टॉर्क तो 0 है। फ्रिक्शन का टॉर्क इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, और इन दोनों का टॉर्क इसको सेंटर के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है। तो फ्रिक्शन का टॉर्क ऑब्वियस सी बात है डोमिनेट करेगा, तो फ्रिक्शन का टॉर्क हो जाएगा बेटा F इंटू R माइनस, इन दोनों का जो टॉर्क है वो सेम सेंस में है तो ऐड कर देते हैं, 1 इंटू 0.5
प्लस 1 इंटू 0.5, यानी कि 0.5 प्लस 0.5 विच इज 1। तो इसका टॉर्क बेटा 1 के बराबर आ गया, इज इक्वल्स टू आई अल्फा। और ये एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। तो बेटा ये आ गया 2/5 के बराबर, तो 2/5, ठीक है, आई अल्फा, ये हो गया पहली चीज। तो अब सर आर की वैल्यू कितनी, तो रेडियस की वैल्यू भी 1 मीटर के बराबर है, तो आप यहां से इसको हटा के सिर्फ एफ लिख दो, इक्वेशन ये तैयार। दूसरा आपको पता है कि अगर बेटा ये प्योर रोलिंग कर रहा है तो एसी की वैल्यू आर अल्फा के बराबर होगी, रेडियस 1 है तो एसी की वैल्यू अल्फा के बराबर होगी, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है, हमसे एक्सेलरेशन पूछा है, तो हम अल्फा की जगह पे एसी रख देते हैं, तो f-1 इज इक्वल्स टू 2/5 एसी। और यहां से एसी की वैल्यू, बेसिकली एसी निकालना है तो एफ की वैल्यू को यहां से उठा लेते हैं। तो एफ की वैल्यू को अगर मैं यहां से उठाता हूं तो यार है 5 माइनस एसी आ रहा है, -1 इज इक्वल्स टू 2/5 एसी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 2/5 प्लस एसी, यानी कि आ जाएगा 7/5 एसी इज इक्वल्स टू 5 - 1 विच इज इक्वल्स टू 4। यहां से बेटा एसी की वैल्यू आ रही है 20/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर। तो द एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर डाउन द प्लेन विल बी, कितना आ रहा है, ये आ रहा है तुम्हारा 20/7 आ रहा है, ठीक है, 20/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस विल बी द आंसर। कॉन्सेप्ट क्या लगा, कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है, अपन यूज कर रहे हैं एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए सी और टॉर्क नेट इज इक्वल्स टू आई। हम यही दोनों यूज कर रहे हैं, इसके द्वारा सॉल्व कर रहे हैं।